अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है दाऊद अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। हमारे अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर एक बीमारी है जो मैंने देखी है, मुझे लगता है बहुत खतरनाक बीमारी। ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। वो क्या है? वो ये है कि हम लोग जिस इंसान के अंदर कोई ऐब देखते हैं, कोई बुराई देखते हैं, कोई बुरा काम, बुरी हरकत देखते हैं, बुरी बातें उसकी सुनते हैं, तो हम लोग डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। डंडोरा समझते हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਏ, ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, कि हम लोग जिसकी बात सुनते हैं ना, जिस बारे में उसका ऐब सुनते हैं, उसकी बुरी बात सुनते हैं, उसकी कोई हरकत देखते हैं, हम लोग उसे नहीं डायरेक्ट कहते हैं। हम लोगों ने दूसरों को कहना शुरू कर देना है। उसकी बुराई को, उसके उस फेल को हमने लोगों के सामने वायरल करना शुरू कर देना है। ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये ऐब है, ये फलां है, बाप तेरा ऐसा है, माँ तेरी ऐसी है, बीवी तेरी ऐसी है, बच्चे तेरे ऐसे हैं, दोस्त तेरे ऐसे हैं, भाई ऐसा है, माँ ऐसी है, रिश्तेदार ऐसे हैं, वो फलाना ऐसा है, वो जिसके पास तुम बैठते हो ऐसा है, वो जिससे तुमने चाय पी वो ऐसा है, जिसके साथ तुमने खाना खाया था वो ऐसा है। मेरे भाई, मैं कहता हूं कि हम लोग जिसकी कोई बुराई देखें, जिसकी कोई बुरी हरकत, बुरी बात, बुरा फेल देखें, हम जब उससे नहीं दूसरों से कहेंगे तो हम तो नुकसान में चले गए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन। माजरत के साथ वीडियो अगर लंबी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि मोमिन का आईना है। अब आप लोग बताएं, कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो मेरे या हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर जो दाने होते हैं, जो ऐब होते हैं, जहां से चेहरा जिस्म साफ नहीं होता है, कुछ भी हो मामला, ठीक है, क्या वो आईना हमको बताता है या उसके सामने कोई और खड़ा हो जाए उसको भी बताता है कि यार मेरे सामने दाऊद अहमद खड़ा हुआ था, उसका चेहरा ऐसा है, उसकी नाक ऐसी है, उसका लिबास ऐसा है, उसका जिस्म ऐसा है? नहीं नहीं, वो आईना उस इंसान को ही बताता है। और मजे की बात, वो इंसान ना भी देखना चाहे, वो आईना फिर भी उसे बताता है कि तेरे अंदर ये ऐब है, यहां से थोड़ी सी तुमने अपने चेहरे की सफाई करनी है, जिस्म की सफाई करनी है, फलां जगह की सफाई करनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी तशबीह दी है शीशे के साथ कि शीशा हमारे ऐब, हमारे बारे में कोई बात दूसरों को नहीं बताता है। तो मोमिन भी किसी मोमिन के अंदर, चाहे वो माँ की शक्ल में है, बाप की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, बच्चों की शक्ल में है, भाई की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है, सास ससुर की शक्ल में है, अपनों की शक्ल में है, पराओं की शक्ल में है, वो मोमिन जो भी उसके अंदर कोई बुरी बात हो, बुरी खसलत हो, बुरा ऐब हो, वो उसी को जाकर समझाता है, बड़े प्यार से बताता है, भाई, माँ जी, अब्बू जी, मेरी प्यारी बीवी जी, मेरे बच्चों, मेरे फलाने, मेरे फलाने, मेरे फलाने, ये तुम्हारे अंदर ऐब है, ये बुरी हरकत है, इसे अपने अंदर से खत्म करो, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं है, अपनी इस्लाह करो। और जब भी किसी से कोई बात ऐसी करें, तनकीद ना करें, ओए तेरे अंदर ताव आ, ओए तू एवें आ, ओए तू फलावा, ओए तू धमकावा, तू तो मैं तेनू सारा जानदा, मैं तेनू समझदा, मैं तेरी नस्ल, नहीं भाई नहीं, तनकीद ना करें। जब मैं और आप किसी के ऊपर तनकीद करेंगे ना, तो वो ये नहीं कहेगा हाँ मैं तौबा करता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, बल्कि वो कहेगा ले हुण मैं तेनू करके विखाना, प्यो दा पोता ना मैनू रोक के विखा।
आगे से ये कहेगा कि अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा, भाई वो डट जाएगा अपनी बुराई के ऊपर, और उससे तो नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा कि वो अगर उस बुराई पर डट गया है, उसकी वजह है आप, उसकी वजह मैं। इसलिए किसी को भी समझाएं, किसी का ऐप देखें, सबसे पहले उसे जाकर मोहब्बत प्यार से समझाएं, और समझाने का तरीका तनकीद का ना हो, इस्लाह का हो। और आखिरी बात मेरे भाई, मैं अक्सर कहता हूं, इंसान वो ही दूसरे को कह सकता है, बुराई से रोक सकता है, जिसके अंदर वो बुराई ना हो। कोशिश करें मेरे अंदर या आपके अंदर अगर कोई बुराइयां ऐब हैं, हर इंसान में है, हम लोग दूध के धुले नहीं है, हम लोग दूध के धुले नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत ऐब है। आप मेरे से अच्छे होंगे, मैं कोशिश करूं, आप कोशिश करें रोजाना अपनी एक बुरी खसलत, अपना एक ऐब, अपना एक गुनाह छोड़ने की कोशिश करें, और अगले किसी मुसलमान के अंदर या किसी इंसान के अंदर कोई बुरी हरकत देखें, उससे ही जाकर समझाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने शरीके में, अपने फलाने में, अपने दोस्तों में उस बुराई का डंडोरा ना पीटें, इसका गुनाह आपको होगा। और इसका नुकसान क्या होगा, जब आप किसी के इस तरह बातें देखेंगे, सुनेंगे, आगे लोगों को बताएंगे, उसको नहीं, इसका नुकसान ये होगा, आपकी बुराइयां बढ़ेंगी, उस इंसान की तरफ आपकी नेकियां जाएंगी, उसके गुनाह वो भी आपकी तरफ आएंगे, आपके गुनाह भी बढ़ गए, आपकी नेकियां भी उस इंसान को चली गई, आप तो नुकसान ही नुकसान में हैं, आप तो खसारे में चले गए। आपको क्या फायदा हुआ कि आप खुद भी बुरे हैं, किसी की बुराई को खत्म रोक भी नहीं सके, ना खत्म कर सके, और गुनाह भी कमा रहे हैं। कोशिश करें हम लोग अपने मुआशरे के अंदर से ये चीजें खत्म करने की कोशिश करें। भाई उस इंसान को, जो कोई भी है, अगर उसके अंदर कोई बुरी खसरत है, बुरा ऐब है, जो हमें इस्लाम ने बताया है ये गलत है, आप मोहब्बत से, प्यार से जाकर सिर्फ और सिर्फ उसे समझाएं, उसे बताएं, लोगों के सामने ना बताएं। इससे आपको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। जो कुछ कहा है, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, बात बहुत ज़रूरी करना थी इसलिए मैंने कर दी। उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। दुआओं में खसूसी याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका दाऊद अहमद।